जब जीवन हमसे सवाल करता है, जब हालात हमारे विरुद्ध खड़े होते हैं, जब अपनी ही परछाई से डर लगने लगता है, तब याद रखना वही वक्त तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम दुख समझते हो वही तुम्हारी आत्मा को तपाकर सोना बनाता है। इसलिए भागो मत, झुको मत, रुकना मत, बल्कि लड़ो। क्योंकि जब तुम जीवन से लड़ना सीख लेते हो तब जीवन तुम्हारे आगे झुक जाता है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग विपत्तियों में भी मुस्कुराते हैं? क्यों कुछ लोग हार कर भी विजेता लगते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि संघर्ष ही उनका शिक्षक है और हर कठिनाई में ईश्वर का संकेत छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गिरता है वही उठना सीखता है और जो उठता है वही दुनिया बदलता है। इसलिए जब दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो बस मुस्कुरा दो और कहो, धन्यवाद प्रभु, मुझे और मजबूत बना रखे हो। यही तो असली योद्धा की पहचान है। युद्ध के मैदान में भी जिसने डर को मुस्कान से हराया वही अर्जुन बना। और आज तुम्हें भी अर्जुन बनना है। अपने डर से, अपनी चिंता से, अपनी हार से युद्ध करना है। जीवन का पहला नियम है, जो लड़ना छोड़ देता है वो जीना भी छोड़ देता है। देखो, समुद्र की लहरें कभी नहीं रुकती, हवा कभी नहीं थकती, सूरज कभी हार नहीं मानता। तो तुम क्यों हार मानते हो? क्यों सोचते हो कि तुम्हारा वक्त नहीं आएगा? कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, परिणाम अपने आप झुक जाएगा। जब जीवन मुश्किल लगे तो अपने भीतर झांको, क्योंकि शक्ति बाहर नहीं, अंदर सोई होती है। कभी अपनी आंखें बंद कर कहना, हे कृष्ण, मुझे लड़ने की हिम्मत दो। तुम देखोगे एक शांति सी उतर जाएगी और वही शांति तुम्हें अगली लड़ाई जीतने की शक्ति देगी। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन कभी किसी को आराम से कुछ नहीं देता। हर सफलता के पीछे अनगिनत आंसू, दर्द, संघर्ष और न जाने कितनी रातें होती हैं जब इंसान अकेला लड़ता है। पर जो इन रातों में भी अपनी उम्मीद को जीवित रखता है वही सुबह को जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंधेरे में भी दीप जलाना जानता है वही प्रकाश को समझता है। इसलिए जब तुम्हारा दिल टूटे तो समझो कृष्ण तुम्हारे भीतर कुछ नया बनाने जा रहे हैं। जब रिश्ते बिखरें तो जानो प्रभु तुम्हें खुद से मिलाने की राह बना रहे हैं। जब रास्ते बंद हो जाएं तो विश्वास रखो, कहीं ना कहीं कोई नया द्वार खुलने वाला है। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा टूटे होते हैं वही दुनिया को सबसे ज्यादा संभालना सिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्द को देखा है, रोए हैं, गिरे हैं, पर फिर भी उठे हैं। कृष्ण कहते हैं, जो खुद गिरकर उठना सीखता है उसे कोई शक्ति नहीं गिरा सकती। तो अगर तुम गिरे हो, निराश हो, थके हो तो गर्व करो, क्योंकि तुम वह व्यक्ति हो जो अब उड़ान भरने के सबसे करीब है। जीवन का असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर चलता है। वह युद्ध जो मन और आत्मा के बीच है वह सबसे कठिन है। जब मन कहता है मैं नहीं कर सकता और आत्मा कहती है प्रभु मेरे साथ हैं, तभी जीत तय होती है। जो आत्मा की आवाज सुन लेता है वही जीवन के हर तूफान से पार निकल जाता है। कृष्ण ने गीता में कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए सारा जगत जीतना आसान है। तो पहले मन को जीतो, फिर संसार अपने आप झुक जाएगा। मन को जीतने का मतलब है गुस्से को शांत करना, दुख को स्वीकारना और हार को सीख में बदलना। कभी सोचो, अगर अर्जुन डरकर पीछे हट जाता तो क्या इतिहास महाभारत कहलाता? अगर उसने कृष्ण पर भरोसा ना किया होता तो क्या धर्म की स्थापना होती? नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, डर मत, बस चल, मैं तेरे साथ हूं हर क्षण। जो ये विश्वास रखता है उसके सामने कोई पर्वत भी छोटा लगने लगता है। याद रखो, हर बार जब तुम्हें लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, वहीं से शुरुआत करनी होती है। हर दर्द के बाद एक नया अध्याय खुलता है। हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई रोशनी होती है। जीवन तभी सुंदर लगता है जब तुम अपने जख्मों को भी मुस्कान में बदलना सीख जाओ। जब जीवन बार बार तुम्हें परखता है, जब एक के बाद एक मुसीबतें तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती हैं, तब याद रखना, ये संकेत है कि ईश्वर तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा जगाना चाहता है। कोई भी आत्मा तब तक उज्जवल नहीं बनती जब तक वो अंधकार से ना गुजरे। इसलिए जो कठिन समय तुम्हें मिला है उससे भागना मत, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भाग्य से नहीं डरता वही उसका स्वामी बनता है।
इसीलिए अपने डर को देखो, उसका सामना करो, उससे भागो मत। डर से भागने वाला हमेशा हारता है, पर डर को देखने वाला, उसे पहचानने वाला उसे जीत लेता है। जब तुम अपने भीतर ये सोच लाते हो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कृष्ण है, तब सबसे बड़ा संकट भी तुम्हें हिला नहीं सकता। कभी ध्यान से सोचना, जब तुम परेशान होते हो तो तुम्हारा मन ही तुम्हें तोड़ता है, ना कि हालात। हालात वही रहते हैं, पर मन उनका अर्थ बदल देता है। कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। यदि तुम अपने मन को साध लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए हर दिन अपने मन को यह सिखाओ, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं और मेरे भीतर ईश्वर की शक्ति है। जीवन में जब कोई राह ना दिखे तो वही क्षण सबसे पवित्र होता है, क्योंकि तब तुम्हें अपने भीतर देखना पड़ता है। बाहरी रोशनी बुझ जाती है ताकि तुम अपनी आत्मा की लौ को महसूस कर सको। यही लौ तुम्हें हर अंधेरे से पार ले जाएगी। कृष्ण कहते हैं, जो भीतर देखता है वही सत्य देखता है। इसलिए बाहर नहीं, भीतर खोजो। जो सत्य तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर बैठा है। कभी कभी जो चीजें हमें सबसे ज्यादा दुख देती हैं, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाती हैं। जिस असफलता पर तुम रोए थे, वही तुम्हें दिशा देने आई थी। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़ गया, उसने तुम्हें खुद से मिलाया। इसलिए किसी भी घटना को शाप मत समझो, उसे वरदान समझो। कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता, बस वो तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर आगे बढ़ा रहा होता है। जब थक जाओ, रुक जाओ और आकाश की ओर देखो। फिर कहो, हे कृष्ण, मैंने अपनी सारी चिंता तुम्हें सौंप दी। तुम देखोगे तुम्हारा मन धीरे धीरे हल्का होने लगेगा, क्योंकि जब इंसान अपने बोझ को प्रभु के चरणों में रख देता है तो जीवन की हर समस्या खुद छोटी लगने लगती है। याद रखो, ये जीवन केवल जीतने के लिए नहीं है, ये सीखने के लिए है। अगर तुम हर अनुभव से कुछ सीखते जाओगे तो हार का अर्थ भी जीत में बदल जाएगा। कृष्ण कहते हैं, हर घटना में एक शिक्षा है, बस उसे देखना सीखो। इसलिए चाहे जैसा भी दिन गुजरे, उसके अंत में ये सोचो, आज मैंने क्या सीखा। बस यही सोच तुम्हें आगे बढ़ा देगी। जीवन में जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो उसके सामने झुको मत, बस मुस्कुरा दो। क्योंकि उसे नहीं पता, जो व्यक्ति कृष्ण के चरणों में विश्वास रखता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। दुनिया केवल बाहर से देखती है, पर तुम्हारा असली बल भीतर है। वो बल जिसे ईश्वर ने तुम्हें जन्म के साथ दिया है। कभी किसी के अपमान से दुखी मत होना, क्योंकि कृष्ण ने कहा है, जिसे लोग ठुकराते हैं उसी को मैं चुनता हूं। जब दुनिया तुम्हें अनदेखा करती है, तब ईश्वर तुम्हें अपने पास बुलाता है। इसलिए दूसरों की बातों से नहीं, अपने कर्मों से पहचान बनाओ। कर्म ही वह शस्त्र है जिससे तुम हर अंधकार को मिटा सकते हो। और जब तुम्हें लगे कि अब आगे कुछ नहीं बचा, तब याद रखना, यही वो पल है जब जीवन पलटता है। कृष्ण हमेशा अंत में आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं। इसीलिए प्रतीक्षा करो, विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। कोई भी तूफान सदा नहीं रहता, हर रात के बाद सुबह आती ही है। कभी अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को दोष मत दो। जो बीत गया वह बीता, अब वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसका शोक मत करो, क्योंकि जीवन वर्तमान में है। जो आज है वही सत्य है, जो कल था वह केवल अनुभव है। उसे अपना गुरु बनाओ, अपराध नहीं। कभी खुद से पूछो, क्या मैं वास्तव में जी रहा हूं या सिर्फ भाग रहा हूं? अगर तुम खुद से भागते रहोगे तो जीवन तुम्हें बार बार वहीं लाकर खड़ा करेगा जहां से तुम भागे थे। इसलिए जो डराता है उसका सामना करो, जो दर्द देता है उसे महसूस करो, जो सत्य चुभता है उसे स्वीकारो, क्योंकि इन्हीं क्षणों में जीवन तुम्हें नया रूप दे रहा होता है। और याद रखो, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई भी तुम्हें नहीं उठा पाएगा। कृष्ण ने कहा, जिसे अपने भीतर मुझ पर भरोसा है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए जब भी गिरो, बस अपने भीतर कृष्ण को पुकारो। वो आएंगे, तुम्हारे मन को स्थिर करेंगे और तुम्हें फिर से चलने की शक्ति देंगे।
जीवन का सार यही है, लड़ो, गिरो, सीखो, फिर उठो। यही यात्रा आत्मा को मजबूत बनाती है। हर संघर्ष, हर दर्द, हर आंसू तुम्हें शुद्ध कर रहा है, तुम्हें ईश्वर के और करीब ला रहा है। इसलिए मत डरना, मत रुकना, बस आगे बढ़ते रहो। जब जीवन की आंधियां तुम्हारे चारों ओर चल रही हो, जब मन की शांति टूट रही हो, जब हर दिशा में अंधकार ही अंधकार दिखे, तब वहीं से तुम्हें अपनी असली शक्ति की पहचान करनी होती है। कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ छिन जाता है तब आत्मा अपने स्वरूप में जागती है। इसलिए जो तुमसे छिन गया है वो तुम्हारा नहीं था, जो तुम्हारा है वो कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। अक्सर हम जीवन से लड़ने के बजाय खुद से लड़ने लगते हैं। हम खुद को ही दोषी ठहराते हैं, अपनी गलतियों पर रोते हैं और अपने भाग्य को कोसते हैं। पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में गलती करना अपराध नहीं है, उसे दोहराना अपराध है। हर गलती एक शिक्षक है, हर गिरावट एक संदेश है कि अभी तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बाकी है। जो इंसान अपनी हार से सीख जाता है, उसकी अगली जीत को कोई रोक नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, समझता है वो सफलता के द्वार पर खड़ा है। इसलिए हार को अंत मत समझो, वो तो आरंभ है उस यात्रा का जहां तुम्हें खुद से मिलना है। कभी किसी के शब्दों से टूटो मत। लोग वही कहते हैं जो उनके भीतर होता है। अगर कोई तुम्हें बुरा कहता है तो समझो उसके भीतर शांति नहीं है। तुम अपने मन की रोशनी बनो, दूसरों के अंधेरे से अपनी लौ को बुझने मत दो। जो अपने भीतर ज्योति जलाए रखता है, उसके लिए दुनिया का कोई अंधकार बड़ा नहीं होता। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां ना कोई साथ होता है, ना कोई सहारा। ऐसे में मन रोने लगता है कि मैं अकेला क्यों हूं। पर कृष्ण कहते हैं, अकेलापन दंड नहीं, वरदान है। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। भीड़ में जो शोर होता है वो तुम्हें सुनने नहीं देता, पर एकांत में तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हो। इसलिए जब भी अकेलापन महसूस हो तो घबराओ मत, बस शांत बैठो, आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर ही कृष्ण है। वो तुम्हारे दिल की हर धड़कन में है, तुम्हारे हर श्वास में है, हर भावना में है। तब देखो तुम्हारा डर गायब हो जाएगा और भीतर से एक नई रोशनी उठेगी जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगी। जीवन में हर व्यक्ति को एक युद्ध लड़ना पड़ता है, कोई बाहर से, कोई भीतर से। फर्क बस इतना है कि जिसने अपने भीतर के युद्ध को जीत लिया, उसके लिए बाहरी दुनिया आसान हो जाती है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने विचारों पर विजय पा लेता है वो संसार पर विजय पा लेता है। इसलिए मन के भीतर उठते संदेह, भय और क्रोध को पहचानो। ये तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे शिक्षक हैं। ये तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम अभी खुद को पूरी तरह नहीं जान पाए। कभी खुद से कहो, मैं वही हूं जो हार के बाद भी उठता है, जो रोने के बाद भी मुस्कुराता है, जो गिरकर भी आगे बढ़ता है। यही सोच तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो टूट कर भी बिखरता नहीं, वही असली योद्धा कहलाता है। कृष्ण सिखाते हैं कि जब मन भारी हो तब मौन रहो। मौन में उत्तर छिपे होते हैं। जब तुम बोलना बंद करते हो तब तुम्हारा अंतर्मन बोलना शुरू करता है, और जब अंतर्मन बोलता है तो जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिलने लगता है। इसलिए हर संकट में पहले स्वयं को शांत करो, फिर निर्णय लो। शांत मन ही सही राह देख सकता है। जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलना सीख लेता है वो कभी नहीं हारता, क्योंकि पानी की तरह जो झुक जाता है वो चट्टानों को भी काट देता है। कृष्ण कहते हैं, जो लचीला है वही स्थिर है। इसलिए जब हालात सख्त हो जाएं, तब अपने भीतर का लचीलापन याद करो। कठोर मत बनो, प्रवाह में रहो। हर दिन अपने आप से एक वचन लो, मैं किसी से नहीं, बस अपने डर से लड़ूंगा। और जब तुम ये संकल्प कर लोगे तब देखना जीवन की सारी दीवारें खुद टूट जाएंगी, क्योंकि जो अपने भय को जीत लेता है उसके लिए जीवन की कोई सीमा नहीं रहती। जो व्यक्ति अपने दुख को छिपाने के बजाय उसे समझने की कोशिश करता है वो धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। दुख कभी शत्रु नहीं होता, वो तो आत्मा का शुद्धिकरण करता है। जो व्यक्ति अपने आंसुओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है उसका जीवन वरदान बन जाता है। याद रखो, जब तक तुम खुद पर दया करते रहोगे तब तक तुम्हारी शक्ति सोई रहेगी।
लेकिन जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पुकार लोगे तब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विश्वास करता है वो मेरे समान हो जाता है। तो उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने जीवन से भागो मत, उसका सामना करो। हर दर्द को सीख में बदल दो, हर हार को अवसर बना दो। और जब भी मन डगमगाए बस ये याद रखना, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, हर पल हर सांस में। जब मनुष्य जीवन के तूफानों में बार बार गिरता है तब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, परंतु यहीं से उसकी आत्मा का पुनर्जन्म शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं, हर अंत एक आरंभ है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। जब किसी की उम्मीद टूटती है तब उसके भीतर नई चेतना का जन्म होता है। ये वही क्षण होता है जब मनुष्य पहली बार समझता है कि जो चला गया वो आवश्यक था, ताकि जो आना है उसके लिए जगह बन सके। जो व्यक्ति अपने जीवन की हर चोट को अनुभव की तरह स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ पाता है, क्योंकि तकलीफें तुम्हें कमजोर नहीं करती, वे तुम्हें निर्मल बनाती हैं। जब आत्मा को पीड़ा छूती है तब भीतर से अहंकार गिरता है और इंसान अपने असली रूप को पहचानने लगता है। यही तो जीवन का सबसे बड़ा पाठ है, दुख में ही ज्ञान का बीज छिपा है। कभी सोचना, अगर हर चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार होती तो क्या तुम ईश्वर को पहचान पाते? नहीं, क्योंकि आनंद में कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न तो तब उठते हैं जब दर्द होता है, और जब प्रश्न उठते हैं तब आत्मा उत्तर खोजती है। यही खोज तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाती है। इसलिए जीवन जब कठिन हो जाए तो मुस्कुराओ और कहो, धन्यवाद प्रभु, मुझे खोजने का अवसर दिया। कृष्ण सिखाते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ न बचे तब तुम स्वयं ईश्वर के पास बचते हो। इसलिए जो कुछ भी छूट रहा है उसे जाने दो, जो टूट रहा है उसे गिरने दो, क्योंकि अगर वो सच में तुम्हारा होता तो कभी टूटता नहीं। जीवन में हर क्षण कुछ खोने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने के लिए आता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के शोर को शांत करना सीख लेता है उसके लिए दुनिया का कोई तूफान बड़ा नहीं होता। मन को जितना साधोगे उतना ही जीवन सरल लगेगा, क्योंकि युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर है। जब भीतर स्थिरता आ जाती है तो बाहरी हलचल तुम्हें छू भी नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, जो मन में स्थिर है वही संसार से परे है। हर बार जब तुम्हें लगे कि रास्ता खत्म हो गया है, बस वहां बैठ जाओ और अपने श्वास को सुनो। जीवन की ध्वनि स्वयं तुम्हें नया मार्ग दिखा देगी। जो जीवन को सुन लेता है वो कभी भटकता नहीं। तुम बस अपने भीतर उतरना सीखो, सत्य वही है। कभी किसी से ये मत कहो कि जीवन आसान हो जाए, बल्कि ये कहो, हे प्रभु, मुझे कठिन जीवन झेलने की शक्ति दो, क्योंकि आसान जीवन आत्मा को आलसी बनाता है, पर कठिन जीवन आत्मा को तेजस्वी बनाता है। जो व्यक्ति कठिनाई से घबराता नहीं, उसके भीतर ईश्वर स्वयं चमकने लगता है। जो लोग तुम्हें चोट देते हैं वे तुम्हारे जीवन के सच्चे शिक्षक हैं। वे तुम्हें दिखाते हैं कि अभी तुम्हारे भीतर क्षमा का बीज जागा नहीं है। इसीलिए उनसे घृणा मत करो, बल्कि उन्हें आशीर्वाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि प्रेम कितना विशाल होता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने मुझे पा लिया। हर सुबह जब तुम उठो तो सबसे पहले अपने भीतर कृतज्ञता जगाओ। कहो, धन्यवाद कृष्ण, एक और दिन दिया ताकि मैं खुद को सुधार सकूं। जो व्यक्ति आभार से दिन की शुरुआत करता है उसका हर काम सफल हो जाता है, क्योंकि जहां आभार है वहां ईश्वर है। जब मन व्यथित हो तो शब्दों से नहीं, मौन से उत्तर दो, क्योंकि मौन ही सबसे गहरा संवाद है। कृष्ण मौन में ही बोलते हैं, क्योंकि मौन वो स्थान है जहां अहंकार समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति मौन को सुन लेता है वो जीवन के रहस्य समझ लेता है। कभी किसी के आगे ये साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम सही हो। जो सत्य है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बस सत्य पर टिके रहो, धीरे धीरे झूठ स्वयं गिर जाएगा। कृष्ण कहते हैं, धर्म वही है जो स्थिर रहे चाहे संसार बदल जाए। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, अपने सत्य से मत हटो। जीवन में जब कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाए तब सोचो कि क्या मैंने किसी के साथ अन्याय किया है। यदि नहीं तो शांत रहो, क्योंकि सत्य की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसके कर्म सच्चे हैं उसके साथ में खड़ा हूं, चाहे सारा संसार उसके विरुद्ध हो।
जब तुम्हारा मन तुम्हें डराए कि अब सब समाप्त हो गया, तो मुस्कुराओ और कहो, अभी शुरुआत बाकी है। हर संकट एक नई शुरुआत का द्वार है। बस धैर्य रखो और उस क्षण को प्रेम से स्वीकार करो। याद रखो, समय हर घाव को नहीं भरता, परंतु समय हर घाव का अर्थ जरूर समझा देता है। जब तुम किसी दर्द को समझ लेते हो तो वह तुम्हें चोट नहीं देता, बल्कि मार्ग दिखाता है। इसलिए अपने दर्द से भागो मत, उसे समझो। उसमें कृष्ण का संदेश छिपा है। जो व्यक्ति अपने जीवन के सबसे अंधेरे क्षण में भी प्रभु का नाम लेना नहीं भूलता, वह वास्तव में विजेता है। क्योंकि सच्ची विजय बाहरी नहीं, भीतर की होती है। जो भीतर स्थिर हो गया, वह बाहर के हर युद्ध को जीत सकता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझे अपने हृदय में स्थापित कर लिया, उसके लिए कोई भय नहीं। इसलिए हर पल यह अनुभव करो कि तुम अकेले नहीं हो। जब भी थक जाओ, रुक जाओ और कहो, हे कृष्ण, तू मेरे साथ है। और वही वाक्य तुम्हारे भीतर ऊर्जा की अग्नि बन जाएगा। जब आत्मा जागती है तो जीवन का अर्थ बदल जाता है। वही व्यक्ति जो पहले हर छोटी बात पर टूट जाता था, अब मुस्कुराने लगता है। जो पहले शिकायत करता था, अब आभार महसूस करता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। जैसे अंधकार में दिया धीरे धीरे प्रकाश फैलाता है। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को पहचान लेता है, वह संसार को जीत लेता है। इसीलिए पहचानो कि तुम कौन हो। तुम वह शरीर नहीं जो थकता है, तुम वह आत्मा हो जो अमर है। हर पीड़ा, हर अपमान, हर असफलता तुम्हें उसी पहचान की ओर ले जाती है। जब तुम सब कुछ खोकर भी मुस्कुरा पाते हो, तब ईश्वर मुस्कुराता है और कहता है, अब तू समझ गया। क्योंकि जिसने खोकर भी खुद को पा लिया, उसके पास सृष्टि का सबसे बड़ा धन है, आत्मज्ञान। कभी यह मत सोचो कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह अन्याय है। कृष्ण कहते हैं, जो घट रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही घट रहा है। बस समय तुम्हें अभी दिखा नहीं रहा, इसलिए धैर्य रखो। धैर्य वह बीज है जिससे सफलता का वृक्ष उगता है। जो अधीर होता है वह अपनी मंजिल से पहले ही रुक जाता है। जब तुम्हारे भीतर शांति स्थिर हो जाती है, तब जीवन की हर परिस्थिति सुंदर लगने लगती है। फिर ना कोई शत्रु बचता है, ना कोई भय, क्योंकि तब समझ आता है कि सब ईश्वर की लीला है। जो आता है वह सिखाने आता है, जो जाता है वह मार्ग दिखाकर जाता है। इसलिए किसी को पकड़कर मत रो, जाने दो, ताकि जो नया आने वाला है उसके लिए स्थान बन सके। कृष्ण सिखाते हैं, छोड़ना भी एक कला है। जब तुम छोड़ना सीख लेते हो, तब दुख तुम्हें छू नहीं पाता, क्योंकि दुख केवल वहीं टिकता है जहां पकड़ होती है। जो छोड़ देता है वह मुक्त हो जाता है। मुक्त व्यक्ति वही है जो हर स्थिति में प्रसन्न रहना जानता है। जब तुम्हें लगे कि जीवन में कुछ नहीं बचा, तब अपने भीतर देखो। वहां एक शक्ति सोई है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बस उसे पुकारो। वह आवाज तुम्हारे भीतर से ही उठेगी। वही कृष्ण की आवाज है। वह कहेगी, उठ, अब रुकना मत। और जैसे ही तुम यह सुनोगे, एक नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर भर जाएगी। कभी किसी के शब्दों से अपनी कीमत मत घटाओ। याद रखो, लोग तुम्हें उतना ही समझ सकते हैं जितना वे खुद को समझते हैं। जो स्वयं अंधकार में है, वह तुम्हारे प्रकाश को नहीं पहचान सकता। इसलिए किसी की आलोचना को अपने मन पर मत लो, बस आगे बढ़ो। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। जो रास्ता तुम्हारे लिए सही है, वो दूसरों को गलत लग सकता है। पर कृष्ण कहते हैं, जिसे आत्मा स्वीकार करे वही धर्म है। इसलिए दूसरों की दृष्टि से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से निर्णय लो। वही आवाज तुम्हें कभी गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी अवस्था में खो मत जाओ। सब कुछ बदल रहा है और यही परिवर्तन ही सच्चाई है। कृष्ण कहते हैं, जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही अमरता को छूता है। जब तुम समझ जाते हो कि हर चीज अस्थायी है, तब भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि फिर ना खोने का डर रहता है, ना पाने की लालसा। यही वो अवस्था है जहां आत्मा विश्राम करती है। यही सच्ची शांति है।
कभी जब मन बेचैन हो तो बस कुछ पल शांत बैठो और मन ही मन कृष्ण का नाम लो। वो नाम तुम्हारे अंतरंग की तरह फैलेगा और सारी बेचैनी मिटा देगा, क्योंकि जहां कृष्ण का नाम है वहां भय नहीं टिक सकता। कभी किसी से ये मत कहो कि मैं अकेला हूं। जो ईश्वर को महसूस करता है वो कभी अकेला नहीं होता। कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें उनकी उपस्थिति को पहचानना है। जब तुम ये समझ लेते हो कि हर श्वास में उनका नाम गूंज रहा है, तब कोई भी दुख तुम्हें गिरा नहीं सकता। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।